झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के विस्तार की योजना पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कांके प्रखंड के नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए की जा रही जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया का स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। इस विरोध को और बल मिला जब झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी नगरी पहुंचे और ग्रामीणों के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने न केवल जमीन का मुआयना किया बल्कि राज्य सरकार की नीति पर भी तीखा हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में पहले से ही खाद्यान्न की भारी कमी है, जितनी जरूरत है उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उपजाऊ खेती योग्य जमीन को अधिग्रहित कर अस्पताल बनाना अनुचित है। यह कृषि पर सीधा हमला है। उन्होंने सरकार को सलाह दी है कि वह निर्माण के लिए बंजर जमीन का चयन करे। अगर जमीन नहीं मिलती है तो हमें बताइए, हम बंजर जमीन दिखा देंगे, लेकिन उपजाऊ जमीन नहीं छीनने देंगे। वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि जिस जमीन पर रिम्स 2 बनाने की योजना है वह उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत है। वे अस्पताल निर्माण के खिलाफ नहीं है, लेकिन परियोजना के लिए वैकल्पिक अनुपजाऊ जमीन का चयन किया जाना चाहिए। कोई भी इस जमीन को देख सकता है, खेती की एक नंबर जमीन जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन आश्चर्य होता है, झारखंड सरकार जो खेती की जमीन है उस जमीन पर वो रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई, झारखंड सरकार को पता होगा ही, झारखंड में खाद्यान्न के मामले में झारखंड डिफिसिट राज्यों में से है। अर्थात यहाँ की जो आबादी को जितनी अन्न की जरूरत होती है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। झारखंड सरकार को तो खेती की जमीन को तो बचानी चाहिए, जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो। कंस्ट्रक्शन के लिए उनको बंजर भूमि को चुनना चाहिए। कोई भी इस जमीन चलिए, अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल, रिम्स 2 का जो मामला है अब और पेचीदा होते जा रहा है। साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि जो जमीन चयनित की गई है वो उपजाऊ जमीन है, तो उसके बदले कहीं और जमीन लेनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो उन्हें बताया जाए और वो अनुपजाऊ जमीन निकाल कर देंगे। तो इस पूरे मामले पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से रिम्स 2 के निर्माण को लेकर तैयारी राज्य सरकार ने की थी, हालांकि पहले जो तैयारी थी वो बिरसा एग्रीकल्चर की जो जमीन थी वहां पर इसका निर्माण कराया जाना था। वहां पर स्थलीय निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने किया था। डीपीआर बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, भूमि अधिग्रहण करने का काम चल रहा था। लेकिन उसी दौरान जो है बिरसा एग्रीकल्चर के कुलपति ने बताया कि वो जो जमीन है जिस पर रिम्स 2 का निर्माण करने की बात की जा रही है, उस जमीन पे अगर रिम्स 2 निर्माण करा दिया जाता है तो जो यूनिवर्सिटी है उसकी मान्यता खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि उसी जमीन पर शोध का काम विद्यार्थी करते हैं। जो रिसर्च के विद्यार्थी होते हैं उसी जमीन पर शोध किया जाता है। हालांकि एक पहलू और था कि रिम्पास की ओर से दावा किया जा रहा था कि वो जमीन रिम्पास की है, वो लीज पर बिरसा एग्रीकल्चर को दिया था। हालांकि इन दोनों यूनिवर्सिटी और अस्पताल के विवाद को देखते हुए सरकार ने स्थान का जो चयन था उसे बदल दिया और कांके अंचल के ही नगड़ी लॉ कॉलेज के समीप जो नगड़ी मौजा है वहां पर इस जमीन को चिन्हित किया और उस जमीन पर अधिग्रहण करने का काम जैसे ही सरकार ने शुरू किया, प्रशासन की ओर से पोल गाड़ने का काम शुरू हुआ। उसके बाद से वहाँ के स्थानीय लोग विरोध करने लगे और उनका दावा है कि वो जो ज़मीन है वो खेती योग्य ज़मीन है, उस पर वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। इस वजह से खेती योग्य ज़मीन को कंक्रीट में तब्दील न किया जाए, वहाँ हॉस्पिटल न बनाया जाए। और अब इसलिए भी उस आंदोलन को, उस विरोध को बल मिलता दिखाई दे रहा है कि कल जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मौके पर पहुँचे और ग्रामीणों से मिले, ग्रामीणों ने लिखित उनसे शिकायत की और बताया कि किस तरीके से प्रशासन जबरन उस जमीन को हथियाना चाहती है, वहाँ रिम्स 2 का निर्माण कराना चाहती है। हालांकि इन सारी चीज़ों के बीच में आप देखेंगे जिस तरीके से सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से रिम्स 2 का निर्माण भी एक बहुत ही बड़ा योजना थी। लोगों को उम्मीद जगी थी कि रिम्स 2 के निर्माण होने के बाद से जो रिम्स 1 है वहाँ से
लोड कम होगा, मरीजों की जो संख्या है घटेगी। हालांकि रिम्स 2 के निर्माण में भी 2 से 3 साल 4 साल समय लग जाता है, लेकिन जैसे काम शुरू हो जाता तो लोगों को एक उम्मीद जगती कि सरकारी अस्पताल जिस तरीके से खस्ता हाल है झारखंड में, उसको व्यवस्थित करने की का प्रयास हेमंत सोरेन सरकार की ओर से किया जा रहा है। और रिम्स 2 के निर्माण शुरू होने से मात्र लोगों को एक उम्मीद जगती कि कहीं ना कहीं रिम्स 2 के निर्माण होने की वजह से सरकारी अस्पताल में वो बेहतर इलाज पा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जमीन अधिग्रहण के समय से ही विरोध जारी है, दूसरी ये जगह है जहां पर रिम्स 2 के लिए जगह चिन्हित की गई थी और उसके अधिग्रहण में भी अब अग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उस प्रयास में विफल होती दिखाई दे रही है। अब इसके पीछे का क्या कारण है, क्या सरकार सही तरीके से होमवर्क नहीं कर पा रही है या कुछ और बात है, लेकिन बाबूलाल मरांडी कल वहां पर जैसे पहुंचे, उन विरोध को और बल मिलता दिखाई दे रहा है। और बीजेपी का साफ कहना है कि उस जमीन पर वर्षों से जो किसान है खेती करते आ रहे हैं, तो ऐसे में उस जमीन को हॉस्पिटल को न देकर किसानों के लिए छोड़ दिया जाए। और भी कई जगह स्थानों पर जमीन है बंजर पड़ी जिस पर कि हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा सकता है। हालांकि सत्ता पक्ष में शामिल जो दल हैं उनका साफ कहना है कि विकास विरोधी हमेशा से बीजेपी रही है और विकास कार्यों को देखकर घबरा गई है, इस वजह से ऐसा कदम उठा रही है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति भी अब रिम्स 2 पर चरम पर है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है, किस तरीके से इस मसले का हल निकालकर रिम्स 2 के निर्माण का रास्ता साफ कर पाती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि रिम्स 2 के निर्माण पर एक बार फिर से ग्रहण लगता नजर आ रहा है। एक तरफ विपक्ष भी अब ग्रामीणों के साथ खड़ी हो गई है कि जमीन उपजाऊ है। अब देखना यह होगा कि आगे यह मामला कब तक टलता है।